सनराइजर हैदराबाद ने 57 रन से शिकस्त दे दी राजस्थान रॉयल्स को और ये उनकी फर्स्ट डिफीट उनको मिल चुकी है टाटा आईपीएल 2026 आफ्टर विनिंग 4 कंसेक्यूटिव मैचेस। और उनकी जो है ये स्ट्रिक विनिंग जो स्ट्रिक है वो तोड़ दी सनराइजर हैदराबाद ने, जिसमें शानदार किस्म बल्लेबाजी की हाइनर क्लासन ईशान किशन ने। और उसके बाद जो रिकॉर्ड साज बॉलिंग की है प्रफुल्ल हिंगे ने, वो तो अनबिलीवेबल जो है स्पेल डाला यहाँ पर और अपनी टीम सनराइजर हैदराबाद को फतह दिलवाई है। यहाँ पर अगर हम शुरू करें जो हमारा अपना तरीका है, तो बैटिंग के ऊपर शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर जो राजस्थान रॉयल्स है उनने पहले टॉस जीतकर बैटिंग की दावत दी। ये जो टीम है सनराइजर हैदराबाद, और यहाँ पर अभिषेक शर्मा का एक पुअर और एक वर्स्ट ईयर मैं कहूँगा कि 2026 उनका जारी है। ये उनकी 7th डक उनने हासिल कर ली है इस ईयर में, जो किसी भी इंडियन बल्लेबाज की जानिब से एक साल में हासिल होने वाली जो ना सबसे ज़्यादा डक्स है। जब आई थिंक पिछले मैच में उन्होंने डक्स हासिल की, तब मैंने बताया था कि 6 डक्स अब उसकी इक्वल हो चुकी है और अगर एक मजीद इस आईपीएल में जो मुमकिन है कि आ सकती है। और आप देखो ना कि आज जो है वो जोफ्रा आर्चर ने उनको इनिंग्स की फर्स्ट गेंद के ऊपर आउट कर लिया यहाँ पर। और ये अभिषेक शर्मा की 7वीं डक है 2026 में, और उन्होंने रोहित शर्मा और संजू सैमसन को क्रॉस कर लिया है संजू सैमसन ने। और जो रोहित शर्मा है, आई थिंक रोहित ने 2018 में और संजू ने 2021 में, मैंने आपको पिछले बताया कि उनने 2018 और 2021 में 6 डक्स हासिल की थी एक कैलेंडर ईयर में, जो सबसे ज़्यादा जॉइंट डक थी। लेकिन अब अभिषेक शर्मा ने आज जो डक हासिल की है ये उनकी 7वीं डक है। आई थिंक ये तीसरी उसकी आईपीएल की डक है और 4 उन्होंने जो वर्ल्ड कप में हासिल की है अभिषेक शर्मा ने, और ये उनकी 7वीं डक हो चुकी है। तो एक वर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने अपने नाम कर लिया है, जो सबसे ज़्यादा डक्स हासिल करने वाले एक साल में इंडियन बल्लेबाज बन चुके। और अब तो पूरा साल अभी बाकी है यार, अभी तो सिर्फ अप्रैल का महीने चल रहा है, अभी तो 8 महीने मजीद बाकी है इस साल के। तो इसको अभिषेक शर्मा शायद मजीद भी जो इसको मतलब ये वर्स्ट रिकॉर्ड उनके नाम मजीद भी बढ़ सकता है कि 10 हो जाए 11 हो जाए इस तरह से। कभी T20 क्रिकेट मजीद खेलनी है इंडिया ने, उनकी आईपीएल के बाद जो है 3 लगातार बैक टू बैक सीरीज शेड्यूल है T20 की। तो उसमें अभिषेक शर्मा जो है कोशिश करेंगे कि इस वर्स्ट रिकॉर्ड को जो है मैं ना बढ़ाऊं। उनका जो ना जो दूसरे साथी ओपनर थे अभी ट्रेविस हेड, उनका भी बल्ला उस तरह से प्रॉपर नहीं चल रहा जिस तरह से 2024 और 2025 में स्टॉर्म आया था अभिषेक और ट्रेविस हेड का। या सनराइजर हैदराबाद का अंडर पेट कमिंस, मुझे लगता है कि पेट कमिंस की कप्तानी को जो है ये लोग मिस कर रहे हैं अभिषेक और ट्रेविस हेड, क्योंकि जब ये पेट कमिंस की कप्तानी में खेले वो अलग ही लेवल के बीच पता नहीं क्यों बच जाते। लेकिन शायद कमिंस की कोई कैप्टेंसी का जो है असर होगा, लेकिन कैप्टेंसी में उन कमिंस की कैप्टेंसी में अलग ही लेवल के बीच बन जाते हैं ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। और ट्रेविस हेड जिस तरह अभिषेक आज डक पर आउट हुए, ट्रेविस हेड ने भी कुछ नहीं किया, 100 के स्ट्राइक रेट से खेले है। ट्रेविस हेड का आपको इतना स्लो खेलता हुआ देखा होगा, 18 गेंदों के ऊपर उन्होंने 18 रन बनाए थे। उसके बाद जो ना फिर असल मजा जो ना वो करवाया उनके बाकी बल्लेबाजों ने, जिसमें ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, साहिल अरोरा ने बड़ा शानदार फिनिश किया। अगर बात की तो कप्तान वाले इनिंग्स के लिए यहाँ पर ईशान किशन ने अनफॉर्चुनेटली 9 रन से शॉर्ट रह गए अपने बैक टू बैक हंड्रेड्स अगेंस्ट राजस्थान रॉयल। जब उसने पिछले साल डेब्यू किया, आई थिंक डेब्यू मैच था उनका राजस्थान रॉयल के अगेंस्ट, जब उन्होंने सनराइजर हैदराबाद के लिए डेब्यू किया था 2025 में, तो उन्होंने डेब्यू की मैच के ऊपर 100 बनाई थी अगेंस्ट राजस्थान रॉयल। और आज दोबारा से जब उनका राजस्थान रॉयल के खिलाफ सामना हुआ तो उन्होंने 91 रन बनाए और संदीप शर्मा के हाथों कोट एंड बोल्ड हुए और अनफॉर्चुनेटली अपनी 100 जो नहीं कर पाए ईशान किशन, वरना एक और भी मजीद 100 कर लेते इस ईयर में। आई थिंक उन्होंने इस ईयर में 2 के कितने 100 की, एक तो T20 इंटरनेशनल में कर ली, मिड T20 इंडियश में, और एक समर का जो फाइनल था इंडिया का जो लीग है ऑन T20 लीग, उसमें फाइनल में 100 रन बनाई थी। तो ये आई थिंक तीसरी 100 हो जाती ईशान किशन की ऑफ 2026। लेकिन यहाँ पर शानदार इनिंग्स के लिए जिन्होंने 44 गेंदों पर 91 रन बनाए, 8 चौके उसमें मारे, 6 छक्के मारे, तो फुल जो है वो सही किस्म में दो रहे थे राजस्थान रॉयल्स के बॉल को, किसी को भी जो है माफ़ी नहीं दी है ईशान किशन ने। और यही चीज़ जो है ईशान किशन पूरे टूर्नामेंट में अभी तक जो है वो कर रहे हैं फॉर सनराइजर हैदराबाद। अगर थोड़ा सा साथ जो है वो कभी जो है वो ओपनर उनका साथ नहीं देते, कभी मिड ऑर्डर वाले साथ नहीं देते। जब मिड ऑर्डर वाले आज उन्होंने साथ दिया है सब ने, तो ऊपर से जो ओपनिंग है वो फेल हो गई उनकी, वरना हाइंडर क्लास ये जो ना 216 है ना,
इन्होंने फिर भी कर लिया, उनके दोनों ओपनर फेल है। आप यहाँ से अंदाजा लगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कितनी पावर हाउस है सनराइजर हैदराबाद के पास। अगर बैटिंग में अभिषेक ट्रेविस हेड एक भी चल गया, मतलब जिस तरह से आज चल है, ये नीचे वाले बल्लेबाज ईशान हाइने क्लास 40, नीतीश कुमार रेड्डी 28, 13 गेंदों पर नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 28 बनाए और 13 गेंदों के पर सोहेल अरोड़ा ने भी 24 बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 4 छक्के मारे, सोहेल अरोड़ा ने 2 चौके 2 छक्के मारे और हाइने क्लास ने 26 गेंदों के ऊपर 40 बनाए, 1 चौका 3 छक्के 153 रन कर सकते। तो अगर ईशान किशन जिस तरह से 91 रन उसने बनाए, अगर ऊपर से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड उनका अच्छे से साथ दे देते, मतलब एक भी बल्लेबाज अगर साथ देता, तो देखो ना कि उनकी जो है वो इंक्लूजन जो रन की इंक्लूजन है, उनके अलावा भी उन्होंने 216 रन तो बना लिए है सनराइजर हैदराबाद। उन्होंने सिर्फ उनकी 6 विकेट आउट थी। अगर ऊपर से अभिषेक ट्रेविस हेड में एक भी चल जाता ना, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि ये 260 से तो कम करते ही नहीं, मतलब सोचते भी नहीं कि हमने 260 से करना है, क्योंकि ये हैदराबाद का स्टेडियम था और हैदराबाद स्टेडियम में आपको पता है कि किस तरह से तोड़ फोड़ करते हैं अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड लोग, और ये हेनरी क्लासन भी नीचे से फिरा करते हैं। लेकिन उनका मसला यही चल रहा है कि ऊपर से कोई नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए फिर नीचे वाले अगर ज्यादा भी कोशिश कर ले तो 216 तक 220 तक जो ना बना लेते हैं। तो उसके बाद जब अगर बॉलिंग की बात करें राजस्थान रॉयल की, तो जोफ्रा आर्चर ने ऊपर से जना विकेटें हासिल की, जिन्होंने 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट हासिल की। ऊपर से उन्होंने खैर ऊपर से तो 1 विकेट लिया अभिषेक की, उसके बाद फिर नीचे से नीतीश कुमार रेड्डी को उन्होंने आउट किया 3rd लास्ट ओवर में। उसके बाद नरेंद्र बर्गर ने एक शानदार स्पेल करवाया इस हाई स्कोरिंग मैच में जो सनराइजर हैदराबाद ने कुटाई की है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 31 रन दिए, खैर कोई विकेट नहीं हासिल कर पाए, वरना बहुत अच्छा स्पेल जो डाला था नरेंद्र बर्गर ने। संदीप शर्मा को 4 में आज तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा जो उनके मेन बॉलर समझे है, मतलब मेन बॉलर है उनके लोकल बॉलर्स में, और सबसे इंप्रेसिव भी कर रहे संदीप शर्मा तो कुछ सालों से आई राजस्थान के लिए, और तुषार देशपांडे इस साल आए हैं, उन्होंने एक मैच भी जितवाया उनको अपने बलबूते पर। लेकिन दोनों का आज ऑफ डे था। संदीप को 4 ओवर में 52 रन पड़ गए, 1 विकेट उन्होंने की। तुषार देशपांडे को 4 में जो 55 रन पड़ गए, 1 विकेट उन्होंने हासिल की। उसके बाद रियान पराग को 1 ओवर में 5 रन पड़ गए, 1 विकेट लेके वहां पर वो आए और उन्होंने ट्रेविस हेड की जो बड़ी विकेट यहाँ पर हासिल की। उसके बाद जो रवि बिश्नोई थे, आज उनका ऑफ डे था, जिन्होंने 3 ओवर में 35 रन दी, वरना वो इस टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर में है। जब यहाँ पर जो असल कहानी यहाँ पर हुई, जब प्रेफुल हेंगे जो आज डेब्यू कर रहे थे, उनको फर्स्ट ओवर दिया गया, तो उसने ऐसी बॉलिंग की, ऐसी बॉलिंग अनबिलीवेबल स्पेल डाला है हेंगे ने। स्पेशली उनका जो फर्स्ट ओवर था, ये 19th सीजन है आईपीएल का, और आईपीएल हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि फर्स्ट ओवर में 3 विकेट जो है वो गिरे हो। उनने बिस्मिल्लाह जो है वो फर्स्ट बॉल के ऊपर वैभव सूर्यवंशी से की, जो एज इम्पैक्ट प्लेयर आए थे। तो दूसरी गेंद इनिंग्स की फेस की वैभव सूर्यवंशी ने, और उनकी फर्स्ट गेंद थी, और पहली गेंद के ऊपर उनको प्रेफुल हेंगे ने आउट किया। उसके बाद ध्रुव जुरैल जो आए, तो उनको इनिंग्स की 4थी गेंद के ऊपर प्रेफुल हेंगे ने आउट किया। उसके बाद जो है वो लेहांडे प्रेटोस आए और उनको फर्स्ट ओवर की लास्ट गेंद के ऊपर दूसरी गेंद के ऊपर डक पर आउट कर दिया लेहांडे प्रेटोरियस को प्रेफुल हेंगे ने, और फर्स्ट ओवर में सिर्फ 1 रन देकर 3 विकेट, और ये आईपीएल की हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट कर दी यहाँ पर के किसी भी बॉलर ने अभी तक आईपीएल हिस्ट्री में फर्स्ट ओवर में 3 विकेट नहीं ली। तो एक ड्रीम डेब्यू था किसी भी बॉलर के लिए, किसी भी फॉर्मेट में, फर्स्ट ओवर में अपने डेब्यू मैच के ऊपर 3 विकेट, और आईपीएल के जो प्रेफुल हेंगे है इनके लिए भी एक ड्रीम डेब्यू था। उसके बाद जो ना फिर उनने काम छोड़ा नहीं, दूसरे ओवर में जब आए तो उनने मजीद उनकी जो कमर तोड़ी, राजस्थान वाले की वजह से उन्होंने कमर ऊपर से तोड़ दी, क्योंकि वैभव ध्रुव जुरैल ये पूरे टूर्नामेंट में यही जो उनके लिए रन्स कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यशस्वी जायसवाल, उनके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरैल अभी तक जितने 4 मैच जीते हैं, उसमें से आई थिंक 1 मैच के अलावा जिसमें यशस्वी जायसवाल ने स्कोर किया था, बाकी में जो है वो या तो ध्रुव जुरैल और वैभव सूर्यवंशी मैच को निकाल लेते हैं फॉर राजस्थान, या फिर यशस्वी और वैभव, और या फिर यशस्वी और ध्रुव जुरैल जो इनके मैच निकाले। तो इनके जो 3 मैच विनर थे, उनसे उन 2 में से तो उन्होंने जो फर्स्ट ओवर में कर दिया था। आज लेहांडे प्रेटोरियस को खिलाया गया, उसको भी जो फारिग किया। उसके बाद उनके कप्तान रियान पराग को भी उन्होंने अपने सेकेंड ओवर में फारिग किया, और पावर प्ले के अंदर ही जो उन्होंने 4 विकेट हासिल कर ली थी। बेसिकली उन्होंने जो वो अपनी 12 गेंदों के ऊपर, क्योंकि दूसरे ओवर जो था उनका प्रेफुल का, उसकी 86 गेंद के ऊपर रियान पराग को आउट किया, और एक टाइम के ऊपर 9 रन के ऊपर 5 विकेट गंवा चुकी थी राजस्थान रॉयल की टीम। लेकिन वहां से
उनको संभाला रविंद्र जडेजा और डेरन फरेरा ने, वरना वहाँ से आरसीबी के फैंस दुआ कर रहे थे कि 49 वाला जो रिकॉर्ड है उन्होंने के आगे मारा था 49 रन के ऊपर आउट, वो जो ना टूट जाए, क्योंकि 9 के ऊपर 5 आउट होते तो 5 विकेट जो ना, क्योंकि बाकी टेलर थे डेविन फरेरा खैर ऑलराउंड थे, रविंद्र जडेजा भी, लेकिन उनमें से अगर कोई एक चाह जाए तो बाकी उनकी टीम लड़कर लगा रही थी और दुआ कर रहे थे कि 49 के अंदर आउट हो जाए। लेकिन यहाँ पर ऊपर से जो प्रेफल हेंगे ने इनकी कमर तोड़ दी थी ना, उन्होंने कोशिश बड़ी की 159 तक ले गए। डेनियल फर्नांडो ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, 44 गेंदों के ऊपर 69 रन 69 रन उन्होंने बनाए, 7 चौके 3 छक्के 155 का स्ट्राइक रेट। रविंद्र जडेजा ने 32 गेंदों के ऊपर 45 बनाए, 5 चौके उन्होंने मारे, कोई चक्का नहीं मारा। उन्होंने कोशिश जरूर की लेकिन सिर्फ 159 तक जो है पहुंचा गया। उनका जो है सारा क्रेडिट जो है वो प्रेफल हेंगे को जाता है, जिन्होंने ऊपर से जो है उनकी कमर तोड़ दी, क्योंकि ऊपर से अगर वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, ये यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल में से कोई भी खड़ा हो जाता तो ये जो 57 रन का गेप था ये वो जना फिनिश कर सकते। और ऊपर से अगर यशस्वी जायसवाल या फिर ध्रुव जुरेल कोई वैभव खड़ा हो जाता तो ये जो ना वो 216 है ना 18 अंदर जना चेस कर लेता। लेकिन प्रेफुल हेंगे को क्रेडिट ज़्यादा। उसके बाद जना शाकिब हुसैन जिनका आज डेब्यू था, उन्होंने भी आते साथ ही वो दूसरी एंड से फिर कमान संभाली, क्योंकि फर्स्ट ओवर में प्रेफुल हेंगे ने 3 विकेट ली। उसके बाद आते साथ उन्होंने जना यशस्वी जायसवाल का आउट किया शाकिब हुसैन ने। उसके बाद लेट ऑर्डर में उनने डेविन फरेरा के विकेट लिए। उसके बाद जो ना फिर जोफ्रा आर्चर को आउट किया और रवि बिश्नोई को आउट किया। और ये आई थिंक चौथी मरतबा कि 5वीं मरतबा ऐसा हुआ है कि किसी आईपीएल इनिंग्स में 2 बॉलर ने 4 विकेट हासिल को। पिछले दिन पीएसएल में होता, आज यहाँ पर हुआ है, जिसमें दोनों डेब्यूटेंट जना छाया है प्रेफुल हेंगे को। फिर आखिर में थोड़े से रन पड़ गए, क्योंकि शुरू में तो उस वो अनप्लेबल हुआ था। आई थिंक 2 ओवर में कोई 3-4 रन जीते और 4 विकेट हासिल किए थे, लेकिन आखिरी 2 उनको पड़ गए। टोटल उनका जो स्पेल था 4 ओवर में 34 रन देकर 4 विकेट। और शाकिब हुसैन जो इस इम्पैक्ट प्लेयर डेब्यूटेंट आए थे, उनको 4 ओवर में 24 रन पड़ गए, 4 विकेट उन्होंने हासिल की। तो दोनों बॉलर डेब्यूटेंट ने जना वो तबाही मचाई। और वो कहते हैं ना कि दोनों भाई दोनों तबाही, दोनों भाइयों ने तबाही मचा दी और दोनों डेब्यूटेंट ने उनको हिलने तक नहीं दिया और 159 रन पर ऑल आउट करते 57 रन से मैच जीत लिया। प्रेफुल हेंगे को प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पर दिए गए, जिन्होंने 4 विकेट हासिल की 34 रन देकर 4 ओवर के अंदर। और सनराइजर हैदराबाद को उनकी दूसरी जीत दिलवा दी है आफ्टर आईपीएल 2026। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को बजाना ना भूले ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।